हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कई दिन बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। हालत देख रहे हैं आप मेरी क्या हो गई है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा भी हो सकता है। मतलब अब तक तो मैं यही सोच रही थी कि हो सकता है मन का वहम हो, ये वहम हो, लेकिन ये वहम नहीं है, अब ये तो सच्चाई है। मैं आपको दिखाती हूँ मैं कितनी एकदम से एनर्जेटिक थी और कितनी मतलब खुश थी। मंडे को वहाँ से स्टार्टिंग करती हूँ और फिर होते होते मेरी क्या हालत हो गई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। न्यू है कि पहले वाले में ही ये वीडियो ऐड होगी पता नहीं, लेकिन आपका फिर से स्वागत है। मैं जा रही हूँ कोर्ट, जैसा कि मैंने वायदा किया था कि मैं रेगुलर जाऊँगी। तो आज मैं अपने चैम्बर में धूप बत्ती वगैरह लगाऊंगी फर्स्ट टाइम। तो आज सोमवार का दिन है, भोलेनाथ का दिन है। भोलेनाथ सब पे अपनी कृपा बनाए रखे, मुझ पर भी आप पर भी। बस इन्हीं दुआओं के साथ मैं चलती हूँ और आगे देखती हूँ क्या होता है। और सनी जी आज मुझे छोड़ने जा रहे हैं, बाकी मैं अपने आप जाया करूँगी। तो यहाँ पर मैंने अपने चैम्बर का आज मुहूर्त कर ही दिया। सर से कराना था, सर थोड़ा सा लेट हो गए। मैंने तब तक वहाँ पर धूप बत्ती वगैरह लगा दी थी, लेकिन वो आए थे। फिर इस चेयर पे मैंने उनको ही बिठाया था। ये देखिए शीशे वाली टेबल है और ये पूरा बहुत बड़ा हॉल है, बहुत बड़ा। और इसमें केबिन टाइप के बने हुए हैं, छोटी सी कबर्ड भी है और ये फर्नीचर डलवाया है। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस वाले ब्लॉग में। एक दिन का गैप हो गया है, आज ट्यूसडे है। अभी तक की जो वीडियो है वो है मंडे तक की। तो ट्यूसडे है आज। सनी जी की तबीयत बहुत ख़राब थी, रात पूरी रात वो सोई नहीं और आधी रात तक मैं सोई, फिर मैं भी नहीं सोई। उनको कोल्ड हो रखा है बहुत ज़्यादा और सुबह मुझे महसूस हुआ कि मुझे भी हो गया और दोपहर तक मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। दोपहर के बाद फिर मैं बिस्तर में हूँ। अभी 8:30 बजे हैं, डिनर बन रहा है। डिनर में मैं बना रही हूँ राई की सब्ज़ी और सिवई बनाऊँगी और रोटी बनेगी। रोटी थोड़ी सी बनेगी, संदीप भी गांव में गया है। और जब सिवई बनाऊँगी तो क्या बोलते हैं, बच्चे तो सिवई ही खाएंगे। बस 2-4 रोटी बनेगी। और मैं वीडियो शूट नहीं कर रही क्योंकि मुझे वीडियो शूट करने में ना फिर काम थोड़ा सा उससे होता है, मतलब देरी से होता है। और मैं फटाफट कर देती हूँ, किचन में जाके बना हुआ ही दिखाऊंगी आपको। इन्हें दिखा दूँ, वो तो अभी कॉलेज से आई थी थोड़ी देर पहले, 1 घंटा हो गया होगा ऐसे आई हुई को। 7:30 बजे आई होगी। ये लहसुन प्याज काटने पे बिठा दी मैंने और राई मैंने काट दी। किचन तो ऐसी हुई पड़ी, क्या करें। ये राई मैंने काट दी, इसे धोऊंगी। धोने में बहुत दिक्कत आती है, गर्म पानी में धोऊंगी। वैसे तो गीजर लगा हुआ है किचन में, तो वो देखो। और गर्म पानी में करती हूँ मैं तो यहाँ सारा काम। कुछ भी ठंडे पानी में बिल्कुल पूरी सर्दी में हाथ ही नहीं डालती। तो ये मैं धो लेती हूँ। धोने में बड़ा बर्तन चाहिए होता है और बड़े बर्तन में रखा है दूध, गांव से आया था, इसलिए मैं सिवई बनाने की जुर्रत कर रही हूँ, जुर्रत। और देखो मलाई कितनी मोटी आई हुई है। पहले तो मैं किचन का हाल सही कर देती हूँ। हाल आप देख सकते हैं क्या हो रखा है। ऐसे में मेरे से काम नहीं होता, बिल्कुल भी बुरा ही हाल है। बासी रोटी भी वो रखी वहाँ पे बची हुई। 8:30 बजे लगी थी, 9:10 हुए हैं और मैंने सारा काम कर लिया। मैं आपको दिखाऊं, इधर टीवी चल रहा। ये रही सब्जी राई की, जखिया में छुपी हुई है। जखिया, लहसुन, प्याज और वो जखिया, लहसुन, प्याज, साबुत मिर्च और धनिया। ये रही रोटी और ये रही सिवई। सिवई बिल्कुल टेक्सचर वही आया है जो मुझे चाहिए। मुझे ऐसी सिवई अच्छी लगती है, मीठे वाली। सुबह हो गई है, मैं उठी हुई हूँ 4 बजे से क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। कोल्ड हो गया मुझे और जब गले में खरखर होती रहती है ना, नींद नहीं आती। तो मैं 4 बजे से कभी पानी गर्म कर रही, कभी ये हॉट पैक इसमें पानी डाल रही, सिकाई कर रही, यही चल रहा है। और अभी हो गए हैं 7 बजकर कितने मिनट हुई, 7 से ऊपर हो रहा है। तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं और मैं हूँ बिस्तर में। दिखाती हूँ, ये रही मेरी लल्ली,
इसे कहा था कल ये रिबन लिया दूसरे, इनकी बत्ती बट गई। इसे मैंने तैयार कर दिया, खाना उधर तैयार हो गया दूसरे रूम में। हो गया। तू भी दिखा। अरे ये बाल तो बाल है, अब बाल दूंगा। बाल है बाल। मैंने सारे पहन लिए खुद। तेल लगा ले, ठीक है। हम क्या लगाइए मुनमुन इसका तेल? मैं लगा दूंगा। हाँ तो लगा देगा। हाँ, मुझे पता है कितना लगाता है। बस अरे दूध इतना गरम क्यों दिया? गरम दूध तो अच्छा हो, गरम ही चाय पी कर ले। रखी दूध की जगह। अब चाय इसमें दूध में पत्ती लगा के दे मैं। इतनी पत्ती कौन देता है? और देखो भाई, ये 1000 बार का आजमाया हुआ नुस्खा है मेरा। मैं जब भी कोर्ट जाती हूँ उससे अगले दिन मैं बीमार पड़ जाती हूँ या उसी दिन शाम को। तो मुझे उसी दिन शाम को हो गया था परसों, कल दिन में ज़्यादा हो गया और आज तो बिल्कुल मेरी हालत ही ख़राब है। और फिर ये हफ्ते 10 दिन तक रहता है जो रहता है मुझे। लेकिन अब मैं हार मानने वालों में नहीं हूँ। जैसे ही मुझे आराम होगा मैं कोर्ट जाऊँगी और रोज़ जाऊँगी, डेली जाऊँगी, रेगुलर जाऊँगी। ये है बीमारी के चक्कर में अब मैं घर पे नहीं बैठूँगी, बस देखूँगी कब तक होगा। अब जैसे ही आराम होगा मैं फिर जाऊँगी, देखूँगी, फिर से पड़ूँगी क्या बीमार। अब तक तो यही होता रहा है, जिस दिन भी जाती हूँ फिर 10 दिन के लिए धाराशायी हो जाती हूँ और मैं डिक्लेयर कर देती हूँ अब मैं रेगुलर जाऊँगी। यही गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए। जब मैं रेगुलर जाने लगूँगी, अब महीना बीत जाएगा, तब जाके मुझे इसकी घोषणा करनी पड़ेगी अब मैं रेगुलर जा रही हूँ, अब आ जाओ जिसे जिसे आना है। काफ़ी लोग इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि सुरेखा कब रेगुलर जाएगी। काम भी आते हैं, मैं वापस भेज देती हूँ या अपने किसी जानने वाले के पास भेज देती हूँ। सबसे ज़्यादा मैं हूँ जो बोलती है ना कि जाओ। हाँ ये बहुत ज़्यादा, मम्मी आप कोर्ट कब जाओगे मम्मी, और कहना भी मम्मी आप कोर्ट, जब कोर्ट जाते थे, जब ऐसी ये साड़ियाँ पहन के जाते थे, मम्मी जब आप कोर्ट जाते थे काला कोट पहन के जाते थे। तो हमारे बच्चों को ज़्यादा शौक लग रहा है हमारी मम्मी फिर से ब्लैक कोट में आ जाए। हाँ, मुझे सबसे ज़्यादा शौक अपनी साड़ियों का लग रहा है, जो जिनमें जंग लग रहा था पड़ी पड़ियों में, उन्हें पहनने का मन नहीं होता था। कोर्ट ही है एक ऐसी जगह जहाँ पे मेरा पहन के जाती थी और अच्छा लगता था मुझे। ग्रेस आता है, ग्रेस साड़ी पहन के। तो इसका मतलब आप साड़ी पहनोगे और इसके ऊपर कोट? हाँ और क्या, कोट भी नया लूँगी अब तो मैं। फिट नहीं आ रहा। वो फिट भी नहीं आ रहा भाई, बटन भी नहीं बंद हो रहे, इतनी मोटी होगी। अपनी हेल्थ बुलेटिन अपडेट करो, मैंने करा था ये ठीक। हाँ जी, आपकी तबीयत कैसी? बिल्कुल ठीक। आपने मुझे बस आप तो अपनी दवाई लेकर ठीक हो जाओ, हम तो नहीं ले सकते। मुझे भी कर दिया कोल्ड। मैं दवाई ला रखा 4 खुराक आज ले लूँगी, आज नहीं कम। खानी थी। मैं तो दवाई अवॉइड करूँ यार, मैं कहा ना ही लेनी पड़ा। अच्छा, अंकित कह रहा मेरा भाई कि दोनों को दोनों ओल्ड मोंक ले लो, मोंक हो मोक हो, भाई हमें तो नहीं पता। बोल रहा दोनों ले लो, और आप केवल 2 ही पैक लियो, 2 से ज़्यादा ना लियो, मुझे कह रहा। और दोनों ठीक हो जाओगे, एक साथ ही ले लो, एक साथ ही बीमार हुए तो। भाई क्या बताऊँ तुम लोगों का, दारू पीने वालों का, तुम्हारी तो हर दवाई, हर मर्ज की दवाई बस यही है, वाइन वाइन वाइन। मुझे वाइन कलर पसंद है लेकिन वाइन पसंद नहीं है। ओह मुगल साहिबा को चढ़ गया बुखार, एक दिन कोर्ट जाकर, और वो भी 103। तो ये हो चुका है अगला दिन। बुधवार की शाम को मेरी बहुत 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 ज़्यादा हालत बिगड़ गई थी और मैं बता नहीं सकती, मतलब मैं रो रही थी। और मेरी फ्रेंड भी आ गई थी, डोली प्रिंसी ने उसी को बुलाया था क्योंकि प्रिंसी थी यहाँ पे कि मम्मी की बहुत तबीयत ख़राब हो रही, बुआ जी आप आ जाओ। तो फिर डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने नेबुलाइजर लगाया और उन्होंने बोला था कि ज़्यादा हो रखा चेस्ट में ना, और बुखार हो रखा था मुझे उस टाइम 102, और फिर अगले दिन 103 पहुँच गया और दवाई से कुछ नहीं हुआ। और ये है आज की वीडियो। उस दिन से लगातार मुझे नेबुलाइजर लग रहा दोनों टाइम, एक दिन का स्किप हुआ था एक टाइम का। तो ये हालत मेरी पहुंच गई और मैं इतने बुरे हाल में हूँ। एक तो फीवर 102 103 से नीचे नहीं था, 101 पहुंचा कल, और आज मुझे फीवर नहीं था, लेकिन जो ये छाती में हो रखा ना, चेस्ट में जो जम रखा, कफ जमा हुआ है क्या है पता नहीं। और घर पे आके मैं अपना बीपी चेक कर रही हूँ, मेरा बीपी लो हो चुका है बहुत,
और इसमें पता नहीं क्या बताएगी ये मशीन, क्या नहीं बताएगी, कभी ठीक सा बताती है कभी नहीं। वैसे तो ठीक ही बताती है, लेकिन जब डॉक्टर बताता है तो इससे कम बताता है इस वाली मशीन से। तो अब अगर इसमें इतना है तो अगर डॉक्टर चेक करेगा तो कितना होगा, क्योंकि मेरा बीपी इतना लो हो रहा था कि मैं बेहोश होने की कगार पे थी। नेबुलाइज़र जो लगाया आज उसने ज़्यादा पावर का लगा दिया। वो ये कह रहे थे कि डेली तो वो कितने का आता था 16 रुपये का, कि आज वो 50 रुपये का लाया मैं, तो उसमें कैप्सूल सा डलता है, मुझे तो पता नहीं। और ये देखिए रीडिंग मेरी चल रही है ये, और अभी देखना कितना है। जब इसमें इतना है तो जो डॉक्टर बताता है फिर वो इससे बहुत ज़्यादा कम बताता है। 117 है और नीचे का 73 है, और धड़कन है 93। 123 थी मेरी धड़कन उससे पहले, तो बहुत तेज़ हो जाती है। तो देखा आपने कहाँ से कहाँ मेरी हालत पहुँच गई। मंडे को मैं कितनी, मतलब यार देख के भी मुझे खुद को ही देख के बहुत अच्छा लग रहा था। कोर्ट में गई, सारी महिलाएं अधिवक्ता मिली, सब ये कह रही थी सुरेखा कितनी अच्छी होगी तू, पहले से भी ज़्यादा अच्छी हो रखी है अब तो, और अब तो तू ठीक है, अब रोज़ आया कर, रोज़ आया कर। सारी इतनी खुश हो गई। खुश होने वाले खुश भी होते हैं, जलने वाले जलते भी हैं, जलने वाले हर जगह होते हैं। वहाँ पे भी है एक दो चेहरा जो देख के बहुत मुँह बनाता है कि ये फिर आ गई, फिर वो करेगी, मतलब अच्छा है ना मेरा, सबसे बहुत अच्छी वो है, बोलचाल भी अच्छी है, मुझे अच्छा मानते भी हैं। तो कुछ लोग इससे जलते हैं, चिढ़ते हैं, तो पता नहीं उनकी नज़र लगती है किसकी लगती है। तो मेरी जो कुछ खास सहेलियां हैं वहाँ पर, फ्रेंड्स हैं, वो मुझे बोलती हैं कि सुरेखा तुझे यहाँ पे नज़र लगती है, तेरी तुझे बहुत हाय खाती है यहाँ पे आके। पता नहीं क्यों यार, मैं प्रैक्टिस भी ऐसी नहीं कर रही, पैसा भी वहाँ से नहीं कमा रही, मुझे क्यों वहाँ की हाय खाती है समझ में नहीं आ रहा। और पिछले 4 साल से मैं यही कर रही हूँ। जब भी आपने भी कई वीडियो में ऐसा देखा होगा, मैं तैयार होके जा रही कि अब मैं रेगुलर जाया करूँगी, और फिर नहीं जाती क्योंकि मैं बीमार हो जाती हूँ, या तो उसी दिन हो जाती हूँ या अगले दिन हो जाती हूँ। और मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं इतनी भयंकर बीमार होंगी। मुझे 102 103 से नीचे बुखार नहीं उतर रहा मेरा, और मैं मतलब या तो बीपी बहुत ज़्यादा हो रहा है या फिर कम हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, बुरा हाल हो रहा है, और चेस्ट जो है वो कफ जमा हुआ है, क्या है वो इतनी दुख रही है, सांस लेने में दुख रही है बहुत ज़्यादा। तो जो कोल्ड अपने चरम सीमा पे होता है वो हो रखा मुझे। तो नेबुलाइज़र जो है वो नहीं वेडनेसडे से लग रहा है मुझे, तो लगातार लग रहा है, और वो भी इतना नहीं लगाना चाहिए क्योंकि उससे भी ना प्रॉब्लम आती है। और आज मुझे ऐसा लगा दिया है भगवान, वो तेज़ वाला लगा दिया बहुत, और मेरे हाथ पैर कांपने लगे, इतने भयंकर हाथ पैर कांपने लगे, मुझे लगा मैं तो यहीं गिर जाऊंगी। और वो ना जो मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, शरीर कांप रहा था, वो अब तक भी कंट्रोल नहीं हुआ था। फिर मैंने घबराहट वाली गोली ली जो मुझे मेरे डॉक्टर ने दे रखी, जिससे मेरा इलाज चल रहा था। वो घबराहट वाली गोली मैं इमरजेंसी के लिए रखती हूँ, उससे हल्की सी नींद आती है, लेकिन मुझे नींद भी नहीं आई। ये हाल है, फ़िलहाल की अपडेट यही है। वीडियो का एंड करती हूँ, देखती हूँ कल कैसी उठूँगी। फ़िलहाल तो अच्छा नहीं है, जो भी कुछ है ठीक नहीं है। मुनमुन को भी असर आ रहा है, सैनी जी को भी हो रहा है, काना को भी हो रहा है, और मुझे सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। बाय। लाइक कर देना यदि आपको अच्छी लगी हो तो।